Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of economics development. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। वैसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन वैसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आने वाले वक्त में इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर दे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दे। अगर डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उस डेवलपमेंट का नहीं होना ही बेहतर है। क्योंकि जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा तो फिर जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वह होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। वैसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पर कुछ हम लोग केस स्टडी जो है वह देखेंगे। एक जो है यहाँ पर देखिए, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, पेज नंबर 14 पर यह केस स्टडी दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि जो है लगभग भारत के 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पिछले 20 सालों में वाटर लेवल जो है, मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है, उसमें आप देखेंगे कि 4 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ग्राउंड वाटर जो है आप देखेंगे कि उसके लेवल में कमी आई है। मतलब पानी जो है वह धीरे धीरे जो है वह कम होता जा रहा है। और कहता है क्या कि भारत में लगभग 1/3 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहता है कि आने वाले 25 सालों में अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 25 सालों में आप देखेंगे कि भारत का 60% एरिया ऐसा होगा जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होगी, बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो एक्चुअली यहाँ पर बताना चाह रहा है कि देखिए, हमारे पास जो रिसोर्स है उसको मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि अगर आप रिसोर्स को मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आने वाला जो दौर जो है वह बहुत मुश्किल भरा दौर होगा। तो ये एक केस स्टडी था। ग्राउंड वाटर जो है भारत में उसकी क्या स्थिति है, यह जो है बता रहा है। फिर आप आ जाएं, एक जो है केस स्टडी पेज नंबर आप देखेंगे कि 15 पर दिया हुआ है। इसमें जो है वह दे रहा है जो है यहाँ पर आप देखें टेबल 1.7 में क्रूड ऑयल रिजर्व्स। यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वह कर रहा है कि हमारे पास जितना अभी क्रूड ऑयल है, जिस रफ्तार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से इस्तेमाल करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब क्रूड ऑयल जो है वह कम हो जाएगा, जैसे या ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बता रहा है कि मिडल ईस्ट में जो टोटल क्रूड ऑयल है, ये 2013 के अकॉर्डिंग है, वह है 808.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स।
और अगर इसी रफ्तार से इसका इस्तेमाल किया गया, जिस रफ्तार से अभी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आने वाले 78.1 ईयर्स में आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में जो क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल जो है, वह ख़त्म हो जाएगा। फिर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व्स है वह 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल्स है। अगर इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से यह तेल इस्तेमाल किया गया तो 12.1 ईयर्स में आप देखेंगे कि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल का भंडार जो है, वह ख़त्म हो जाएगा। और वर्ल्ड में जो टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो है वह 1687.9 थाउजेंड मिलियन बैरल्स है। क्रूड ऑयल का यूनिट जो है वह बैरल होता है। तो आप देखेंगे कि ये 2013 का डाटा है। तो पूरे दुनिया में जो क्रूड ऑयल जो है वो 1687.9 थाउजेंड मिलियन बैरल्स है। जिस रफ्तार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से हम क्रूड ऑयल को इस्तेमाल करते रहे तो आप देखेंगे कि 53.3 ईयर्स में यह जो है दुनिया में क्रूड ऑयल जो है वह ख़त्म हो जाएगा। डाटा आपका जो है वह जून 2014 का है। तो इसमें जो है लगभग मोटा मोटी जो है आप कह सकते हैं कि 6 साल आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो है वो और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनका हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप देखिए क्रूड ऑयल जो है वह कह रहा है कि जिस रफ्तार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह आने वाले लगभग 50 साल में वह जो है ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आप बहुत सारे जो गरीब देश जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनके लिए जो है वह कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जो है वह दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि क्रूड ऑयल का सप्लाई जब कम होगा तो फिर क्रूड ऑयल का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी पेट्रोल अगर 80 रुपीज़ पर लीटर है तो हो सकता है कि 10 साल 15 साल के बाद ये 1000 रुपीज़ पर लीटर हो जाए। क्योंकि जब सप्लाई जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब जिनके पास सप्लाई जब कम होगा तो आप देखेंगे कि डिमांड बढ़ेगा, तो कहने का मतलब है कि प्राइस आपका बढ़ेगा। तो जब प्राइस जब बढ़ जाएगा तो दुनिया के वही देश तेल को खरीद पाएंगे जो कि बहुत अमीर होंगे। बात समझ आ रही है ना? जब सप्लाई आपका घटेगा, डिमांड तो है ही है, तो फिर आप देखेंगे कि प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो जब पेट्रोल का दाम जब ज़्यादा हो जाएगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, आप देखेंगे कि वह तो वैसे ही पेट्रोल को नहीं खरीद पाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे कि उनके लिए पेट्रोल जो है वह 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, उनके पहुंच में ही नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम सही इस्तेमाल करें, उनका हम ओवर यूज नहीं करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो हमने आज जो है वो हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है। फिर आज के क्लास में हमने जो है वह 2 केस स्टडी भी किया। एक मैंने आपको ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में बताया। मैंने बताया कि आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर का हम बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। खासकर आप देखिएगा पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह में जो है किसान जो है वह ग्राउंड वाटर को निकाल कर
बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, हालांकि उतनी सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो सिंचाई करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो फसल जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कह रहा है कि आने वाले 25 सालों में अगर यही रहा तो आने वाले 25 सालों में आप देखेंगे कि भारत का 60% एरिया ऐसा होगा जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होगी। फिर मैंने आपको जो है वह क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में बताया कि आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों के आसपास में क्रूड ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो समझाने का मतलब ये है कि आप रिसोर्स को गिफ्ट नहीं समझें, नहीं तो आप जब रिसोर्स को गिफ्ट समझना स्टार्ट करेंगे, फ्री गिफ्ट समझना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो है वह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके अलावा ये कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो एनर्जी हैं उनको भी जो है वह लगातार जो है वह तलाशते रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है वह दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज आपका ये लेसन जो है वह कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है अब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन जो है जो आपके सिलेबस में है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।